नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी की डेट आ चुकी है। 27 नवंबर से एग्ज़ाम शुरू है और एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हमने मॉक टेस्ट की शुरुआत करी है, जिसका पहला मॉक मैं आपको करा चुका हूं कल। जिस बच्चे ने वो नहीं किया है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मॉक हम बहुत रिसर्च के बाद कंटेंट के बना रहे हैं और ज़्यादातर हमने मॉक में रेलवे का प्रीवियस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया है। चाहे वो एनटीपीसी हो, एएलपी हो, ग्रेजुएट लेवल हो, अंडर ग्रेजुएट हो, ठीक है, ग्रुप डी हो, सारे एग्जाम में से क्वेश्चन चुन चुन के निकाले हैं और फिर अपने भी डाले हैं। ठीक है, तब बच जाके आपका मॉक ये बनाया गया है। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट हों, कुछ क्वेश्चन ऐसे हों कैलकुलेटिव हों, ठीक है। तो इस प्रकार से मॉक बनाया गया है, बिल्कुल एग्जाम जैसा। और आप सबके लिए 15 मॉक टेस्ट हमने बिल्कुल फ्री दिए हैं, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं एमजी कॉन्सेप्ट ऐप पर। तो हर दिन 2 मॉक तो कम से कम लगा लो भाई, ठीक है। तो आओ शुरू करते हैं आज की क्लास। फिर से भाई 25 क्वेश्चन हम करने वाले हैं और क्वेश्चन के अंदर जो सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं वो वैसे जैसे आपको एग्जाम में करने चाहिए, बेसिक सॉल्यूशन नहीं भाई। बेसिक से पेपर वैसे भी क्लियर नहीं होना है कि आप केवल बेसिक सॉल्यूशन करके जा रहे हैं। हमें ये देखना है कि चीज़ें हम आसान कैसे कर सकते हैं, स्पीड में कैसे कर सकते हैं। मॉक में वो सारी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है जी, आइए। ए प्लस बी का वैल्यू ये है, ए माइनस बी का स्क्वायर ये है। तो आपको प्रोडक्ट बताना है ए बी का। हमें पता है क्या कि भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab के। ठीक है, ये दिमाग में पता है, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, 56 का स्क्वायर माइनस 496 बराबर 4ab। अब मेरे को क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो 4 से भाग करूंगा इसे तो 124 आ जाएगा। 4 से भाग करूंगा इसे यानी 2 के स्क्वायर से, यानी 28 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, जो कि 784 हो गया। और ये कितना आ गया मेरा, 660। तो ए बी की वैल्यू मेरी 660 हो जाएगी। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ये मेरा आंसर हो गया। आपको केवल इतना ही करना है। और देखिए मैंने यहाँ 4 से डिवाइड कर दिया कैलकुलेशन आसान करने के लिए। अगला देखिए, कितने सॉल्यूशन संभव हैं इसके। एक, अनंत, एक भी नहीं, तीनों। भाई इसके लिए हम क्या देखते हैं, अगर a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 तो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है हमें, केवल एक हल, है ना, केवल एक हल। और अगर तीनों बराबर हो जाते तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाता है हमारा। ठीक है जी, यहां देखिए a1 क्या है, ये है 5, 5/7 नॉट इक्वल टू -3/4। तो एक ही हल इसका निकलने वाला है, ए ऑप्शन हमारा आंसर आने वाला है। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पर आते हैं। अगला है ये हमारे सामने, ध्यान से देखिए भाई। ये सॉल्व करना है। 729 रूट करोगे कितना आएगा, 27 आएगा। 1681 ये 41 का आएगा। कैसे भाई, हमें ये पता है, पेयरिंग करते हैं। ये 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। 4 लिख दिया मैंने, लास्ट में एक आ रहा है तो या तो 9 हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक है, 9 नहीं कर पाएंगे यहां पर, क्योंकि अगर मैं 9 करता हूं, लास्ट डिजिट मैंने देखी 81 है। एक प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई है, एक्स स्क्वायर 50 माइनस एक्स स्क्वायर 50 प्लस एक्स स्क्वायर 100 माइनस एक्स स्क्वायर 100 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे चलाते रहो, लास्ट 2 डिजिट सेम रहेंगी। ठीक है, मैं रूट को उससे ही देखता हूं, मैं उससे नहीं करता कि बेसिक मेथड जो आप लगाते हैं कि बड़े वाला आएगा या छोटे वाला आएगा। मैं इससे ही देखता हूं ज्यादातर कि लास्ट में 81 है। अगर x की वैल्यू 9 होगी तो 9 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर, इन सब में लास्ट में 81 आएगा। इसलिए 9 का स्क्वायर और 41 का स्क्वायर, तो ये 41 आ जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए 24 आ गया, -1849। अब ध्यान से देखना भाई, यहाँ आएगा 4 और लास्ट में आएगा कितना, 43, 3। ठीक है, 43 आएगा। ठीक है,
अब 43 कैसे आया भाई, 49 लाना है लास्ट में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो 50 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 50 माइनस 7 क्या होता है, 43 होता है, ठीक है जी। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिए, 7 और 1 8 4 12, 12 में से 3 गया 9, तो लास्ट में 9 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले पर आते हैं। अगला है ये हमारे सामने, नमिता अकेले 33.1/3% काम 16 दिन में करती है, यानी 1/3 काम, और शेष कितना बचा, 2/3, जो बॉबी करता है अकेला। पूरा काम 28 दिन में पूरा होता है, यानी ये 12 दिन में करता है 2/3 काम, ठीक है। तो अगर नमिता की बात करें, पूरा काम कितने दिन में करती है, 48 दिन में। 1 की वैल्यू 16, 3 की 48, 2 की 12, 3 की 18, ठीक है जी। आइए अब एलसीएम लेते हैं, 144, 3 और 8, ठीक है। अब वो क्या बोलता है, अब वो बोलता है नमिता और बॉबी एक साथ काम करते हैं, तो 11/16 काम कितने दिन में पूरा करेंगे। भाई काम कितना है, 144, इसका 11/16, और कितनी क्षमता से, 11 की क्षमता से, 11 से 11 काटा, 9 आंसर आ गया, तो 9 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। भाई मैंने पेपर में सवाल वैसे ही रखने की कोशिश करी है जैसे आपको सेम एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ मुश्किलें हैं, कुछ कैलकुलेटिव हैं, कुछ दिखने में बड़े हैं, किसी में डाटा में बदलाव है, ठीक है, और कुछ का लेवल बहुत अलग है, कुछ में कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, एडवांस अर्थमेटिक दोनों। अगला देखिए, इनमें से कौन सा पेयर को प्राइम है। को प्राइम क्या होता है, को प्राइम वो प्राइम नंबर नहीं होते, केवल को प्राइम वो दो नंबर होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, 1 के अलावा, भले ही वो प्राइम ना हो। अब जैसे मैं देखता हूं 7 और 14 में 7 कॉमन है, ये कॉमन को प्राइम नहीं होगा। 12 और 18 में 6 कॉमन है, एचसीएफ जो बोल सकते हैं, एचसीएफ 1 ही होना चाहिए। 17 और 170 में 17 कॉमन है, बचा 34 35, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, इसलिए ये को प्राइम नंबर हो गए। अगला देखिए भाई, ध्यान से देखो, इसे आप लिख सकते हो क्या, 10,000 माइनस 9, और इसे लिख सकते हो 10,000 प्लस 9, ठीक है जी। तो ये आ गया 10,000 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर। 10,000 का स्क्वायर क्या होगा भैया, 8 बार 0 माइनस 81। अब एक बात तो हमें पता लग गई कि लास्ट में क्या आएगा, 9 आएगा, 19 आएगा बेसिकली, कैरी लेके 100 में से 81 घटाएंगे तो 19 आएगा। इसमें 19 नहीं है, बाकी सब में 19 है। ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 19 के अलावा बाकी सब 9 ही बचेंगे, ठीक है जी। अब इन दोनों में से कौन सा होगा वो देखना है मेरे को। ध्यान से देखिए भाई, ये टोटल कितना है, अगर आप ध्यान से देखें कितनी डिजिट आएंगी इसके अंदर, ध्यान से देखिए कितनी जीरो है, 3 3 6 2 8, तो 8 डिजिट इसके अंदर आने वाली है। यहां मैं देखता हूं कितनी आ रही है, 3 3 6 और एक 7, ये गया। यहां देखिए 3 3 6 और 2 8, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, यानी 8 डिजिट जो आएंगी इसके अंदर आएंगी मेरी, ठीक है जी। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। 8 डिजिट कैसे, क्योंकि 8 जीरो है। अगर मैं 100 में से 81 घटाता हूं तो 19 आता है ना, जितनी जीरो है उतनी डिजिट आती है। 1000 में से 81 घटाओ 919 आ जाएगा, जितनी जीरो है उतनी डिजिट आएंगी, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट लगाया है यहां पर। अगला देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इसमें जोड़ा जाए तो 3 4 5 6 से भाग हो जाए। ध्यान से देखना, अब 2 4 8 8 में कुछ जोड़ना है और 3 4 5 6 से भाग कराना है, तो मैं इसे बनाने नहीं वाला एलसीएम एलसीएम लेके, मैं इसे ऑप्शन से करने वाला हूं। भाई पहली बात तो लास्ट में 0 या 5 आना चाहिए जोड़ने के बाद, वो 34 के साथ नहीं आएगा, 4 लास्ट में आया तो 2 हो जाएगा। 28 के साथ भी नहीं आएगा, 42 और 32 के साथ हो सकता है वो, यानी आंसर जो है 42 या 32 में से है, मैंने 5 से चेक किया है, ठीक है। अब क्या करूं भाई, 3 से भी तो भाग होना चाहिए। 3 से के लिए मैं इसका डीएस देखता हूं कितना हो गया, इसका डीएस हो गया 4,
इसका डीएस कितना है 6, इसका डीएस कितना है 5। तो 4 में अगर मैं 6 जोड़ूंगा तो 3 से भाग नहीं होगा, तो ये ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन आंसर हो गया, क्योंकि 4 में अगर 5 जोड़ूंगा तो 9 बन जाएगा डीएस और 3 से भाग हो जाएगा। देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, और ये वाले सवाल हवा में होते हैं, हवा में। जो बच्चे मेरे को जानते हैं, जो मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं, वो इसे हवा में ही करेंगे, इसमें पॉइंट भी नहीं लगाएंगे। अगला देखिए 1.5x 0.02y, यानी y माइनस एक्स ऊपर। अगर आप ध्यान से देखें, जब ये दोनों चीज बराबर होती हैं तो y के साथ जो लिखा है वो x की वैल्यू है, x के साथ जो लिखा है वो y की वैल्यू है। ठीक है, तो y माइनस एक्स, तो 1.5 माइनस 0.02 बटा 1.5 प्लस 0.02, ये आ गया 1.48, ये आ गया 1.52, तो 148 बटा 152। अब मैं इसे काटूंगा। भाई काटने से पहले ना मैं एक चीज देखूंगा, कोई ऐसा रेशो आंसर होगा जिसमें नीचे 152 बन सके। 152 37 के साथ बन सकता है? नहीं। 380 के साथ? नहीं। 38 के साथ बन सकता है, और ऊपर 148 है, तो 370 तो नहीं आ सकता, 37 ही आएगा। आप काट भी सकते हैं, ठीक है भाई, पास पास है ना ये 10 गुना थोड़ी है ऊपर वाला, तो ये तो वैसे ही कट गया। ये नीचे वाला 10 गुना थोड़ी है, ये भी वैसे ही कट गया। भाई पास पास है, और 152 37 से भाग नहीं होता, 38 से हो जाता, इसलिए मैंने आंसर मार्क कर दिया। ठीक है, अगला देखते हैं। एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है 2 नंबर का, ये यदि 1 नंबर ये है तो दूसरा नंबर क्या होगा? ध्यान से देखिए, दूसरा नंबर होगा 216। कैसे? भाई हमें पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी पहला नंबर 144, दूसरा नंबर एक्स। मैंने डायरेक्ट लिखा और काट दिया, 216 आंसर हो गया। ठीक है जी, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान से देखिए, मेरी नजर में आंसर इसका 2 सेक आना चाहिए सीधा। ठीक है, अब कैसे आना चाहिए ध्यान से देखिए, मैं बच्चों को ये आइडेंटिटी पढ़ाता हूं। ठीक है, कई बच्चे इसमें साइन वाइन में कन्वर्ट करके फिर करते हैं, मैं बच्चों को लगातार सिखाता हूं कि भैया कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1, ये दुनिया पढ़ती है। ठीक है, पर ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं कि कोसेक स्क्वायर माइनस 1, एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, ये बहुत कम लोग पढ़ते हैं कि कोसेक माइनस 1 बटा कॉट, तो कॉट बटा कोसेक प्लस 1। ये मैं सबसे पहली बेसिक क्लास में पढ़ाता हूँ ट्रिग्नोमेट्री की, यूट्यूब पे भी क्लास होगी बेसिक की ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें देखना आप। बच्चे ये इस तरीके से पढ़ के ही नहीं जाते, जो पढ़ के गया वो एक ही स्टेप में आंसर कर देगा कि भाई क्रॉस करके आइडेंटिटी बनती है कोसेक स्क्वायर माइनस 1 कोट स्क्वायर के बराबर। तो ये क्या बनेगा, नीचे कॉट आ जाएगा, ऊपर कोसेक माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कट जाएंगे, ऊपर क्या बचा 2 कोसेक, नीचे कॉट। अब ये भी बहुत कम बच्चों को पता होता है कि कोसेक बटा कॉट क्या होता है, सेक होता है, तो 2 सेक आंसर हो जाएगा। इसमें भी वो 1 बाय साइन कोस बाय साइन करते हैं, फिर साइन से साइन काटते हैं, फिर आंसर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ये आपके सामने, ये आपका 50%, 25%, 15%, 10%। ठीक है जी, क्या निकालना क्या है? टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ए 260 हैं, तो फिजिक्स और इंग्लिश में कितने आएंगे? फिजिक्स कौन सा है, ग्रीन वाला, इंग्लिश कौन सा, ये 35%, यानी 260 का 35% मेरे को निकालना है। ये 100% की वैल्यू है ये। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, मुझे ना इसके अंदर 13 नजर आ रहा है, 13, तो 13 का मल्टीपल इनमें से एक ही ऑप्शन है, ये वाला बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मैं पूरा कैलकुलेट नहीं करूंगा,
भाई उसने बोला टोटल मार्क्स उसके 260 थे, 100% की वैल्यू इसके अंदर, फिजिक्स के अंदर और इंग्लिश के अंदर बताना था, जो कि 35% है। तो 260 का 35% निकालना है। ठीक है, मैंने देखा 13 का मल्टीपल, आप 7 का भी देख सकते थे, इसमें 7 है और किसी में 7 नहीं है। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, रूट्स बताने हैं इस इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड से। ध्यान से देखना भाई, ये लिखा है मेरे सामने 5x² माइनस 11x+2 बराबर 0। ठीक है जी, ये लिखा है। अब कैसे करें, ध्यान से देखना, है ना, रूट्स बताने हैं। अब मैं आपको दिमाग वाला सॉल्यूशन बताता हूँ, है ना, करने वाले बच्चे इसमें सॉल्व भी करेंगे कि दो नंबर ऐसे जिन्हें गुणा करके 10 आए और जोड़ के 11, तो 10x माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। 5x कॉमन लिया, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, x माइनस 2 बराबर 0। 5x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर 0। ये भी करेंगे बहुत सारे बच्चे। x की वैल्यू 1/5 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई और आंसर मार्क कर दिया बी ऑप्शन। ठीक है, पर ये सॉल्यूशन मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये पेपर में ये नहीं चलेगा आपका। जब रूट्स दे रखे हैं तो रूट्स सीधा इस्तेमाल करते हैं ना। आइए देखते हैं कैसे। भाई मुझे ये देख के क्या पता लग रहा है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा क्या आएगा, c/a यानी 2/5। 2/5 यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, इन दोनों में से आंसर है। ठीक है, अब मेरा मर्जी है मैं क्या चेक करता हूँ, मैं 1 चेक कर सकता हूँ, 1 रखने पे सेटिस्फाई होगा नहीं, आंसर आ गया बी ऑप्शन, खत्म। अगर ये नहीं चले दिमाग तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना, माइनस b/a 11/5, भाई जोड़ने पे 7/5 आएगा, वैसे ही कट गया। तो मैंने सॉल्व नहीं किया, ऐसा थोड़ी है कि उसने बोला है फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ तो हम फैक्टराइजेशन मेथड लगा के फिर आंसर करेंगे। उसने आंसर चेक करना है, आपका पूरा मेथड चेक नहीं करना उसने। अगला देखिए, एक रिटेलर ट्रेड डिस्काउंट देता है 25% का, उसके बाद कैश डिस्काउंट 8% का, फिर भी फायदा कमाता है 17.3% का। तो कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से कितना बड़ा है। पहले तो नेट डिस्काउंट निकालना पड़ेगा मेरे को भाई, 25 और 8 का नेट, 25 + 8 माइनस 25 गुणा 8/100, तो ये आ गया 33 माइनस 2, 31% का डिस्काउंट आ गया नेट। ठीक है, अब इसके बाद इतना प्रॉफिट होता है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है MP/CP, 100 माइनस डिस्काउंट यहाँ पर जो कि 69 आ जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट जो कि यहाँ आ जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट यानी 117.3। ठीक है, ये आ गया। अब अगर मैं 3 से काट देता हूँ 23 आ जाएगा, 3 से काटता हूँ 39.1 आ जाएगा। ये इससे कितना ज़्यादा है, 16.1 ज़्यादा है ये इससे। तो 16.1 23 का कितना परसेंट है, 70% है। 23 सत्ते 161 होता है। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन तो आसान था, पर डाटा इस हिसाब से था और लेंथ वाला क्वेश्चन डाला गया इसमें। ये दशमलव में आया, फिर यहाँ पर कैलकुलेटिव बन गए। ठीक है, तो बढ़िया सवाल है भाई, बहुत बढ़िया सवाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा नंबर इसे डिवाइड करेगा भाई, 10 तो करेगा नहीं, सीधा गया। 6 भी नहीं करेगा क्योंकि ये 2 से भाग नहीं हो रहा। अब ये देख लेते हैं क्या ये 3 से हो रहा है। ठीक है, 6 फिर 6 12 9, तो 3 से तो भाग हो रहा है, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 से मैं लास्ट में चेक करूंगा अगर ऑप्शन नहीं बचता कोई तो, और अगर 3 भी कट जाता तो चेक भी नहीं करता। अगला देखिए, 60% ऑफ 40 यानी 24, 2/5 ऑफ ये यानी 22, इससे कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 आंसर हो गया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि भाई हवाबाजी के लिए कुछ भी आप पढ़ के जा रहे हैं
कंटेंट ऐसा होना चाहिए, मॉक ऐसा होना चाहिए जो रेलिवेंट हो, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। जबरदस्ती मैंने बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं डाले, जितने मुश्किल आएंगे उस हिसाब से मुश्किल डालें, जो कैलकुलेशन आएगी उस हिसाब से कैलकुलेशन डालिए, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 35 बुक बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 बुक के। भाई बीच में जब बराबर आया था ना, मैंने बताया था, तो ये जो वैल्यू होती है वो इस वाले की होती है और ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी। तो भाई 35 की चीज है 28 में बेची गई, यानी 7 का नुकसान। तो कितना नुकसान हो गया, 20% का। ए ऑप्शन आंसर आ गया, है ना। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ए बी सी में बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पर, डी बी सी 58 डिग्री है, ई कोई पॉइंट बी सी पर इस तरीके से है कि सी ए ई ये 16 डिग्री है। हमें ए ई भी बताना है। ये ऐसा सवाल बहुत बार आया भाई साहब रेलवे के अंदर, ठीक है। तो ये 90 है, ये 58 है, तो ये कितना हो गया, 32 डिग्री हो गया। और ये कितना हो गया, 32 + 16 एक्सटीरियर एंगल, तो 48 डिग्री हो गया, आंसर आ गया। अगला देखते हैं। 3600 रुपए की राशि में 3 साल 4 महीने का ब्याज जो है वो 840 रुपए है। तो आपको रेट बतानी है कितनी होगी। अच्छा जी, तीन साल 4 महीने का ब्याज, ध्यान से देखिए, 3 साल 4 महीने का मतलब 3 1/3, यानी 3 3 9 और 1 10/3 साल का। तो एक साल का कितना हो गया, 840/10 × 3, 162 252 रुपये हो गया। तो 252 3600 का कितना परसेंट है, मेरे को ये बताना है। ये आपका 7%, 7% आंसर आ जाएगा। मैंने लास्ट डिजिट लगाई है, 36 को किससे गुणा करूं कि लास्ट में 2 आ जाए, ठीक है। देखो ये दिमाग में आप कर सकते थे, मैं आपकी जगह होता मैं इसे दिमाग में करता। 3 साल 4 महीने यानी 3 1/3 यानी 10/3 साल। एक साल में कितना आ गया, 84 × 3 यानी 252, 252 इसका कितना परसेंट आ गया, 36 का 7 गुना है वो, 7% हो गया। अगला देखिए, 0.06 बार जिसे आप बोलते हैं 6/99 गुणा 8.3 बार, 83 में से 8 गया तो 75 बचा बता 9। आइए देख लेते हैं। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से काटा 25, तो 50/99 आ गया, जिसे आप बोल सकते हो 0.50 बार। कहां पर है, ये रहा सी ऑप्शन, ये हमारा आंसर आ जाएगा। भाई दशमलव वाले भी सवाल मैंने लिए हैं, नंबर सिस्टम के भी, प्रॉफिट लॉस, SI CI, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रीगो, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, सब कुछ लिया गया है इसके अंदर। स्टैट्स आ गया। अब देखिए, मीन जो है डाटा का 65 है, मोड है इतना, तो मीडियन बताइए। तो मोड बराबर 3 मीडियन - 2 मीन, ये हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, ठीक है। मोड कितना है 23, 3 मीडियन 3x मान लेते हैं, 2 मीन, 2 मीन का मतलब हो गया 130, 153/3, 51 आ गया यानी। तो 51 हमारा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ये आयु संबंधित सवाल भी डाल दिया है ना। टाइम एंड वर्क भी, सब चैप्टर मिला के डाले गए हैं, सब चीज सोच समझ के डाली गई है, डिफिकल्टी लेवल, कैलकुलेशन, लैंग्वेज, डाटा, ठीक है। कोशिश करा गया कि पूरा प्रिसाइज बनाया जाए पेपर के हिसाब से हूबहू। ट्वाइस द सन इज एडेड टू द फादर एज, फादर की एज अगर x है, सन की एज y है, तो 2y हो गया, तो सम आ गया 34 साल, ठीक है जी। यदि 1.5 गुना फादर की एज का ऐड कर दिया गया सन की एज में, तो 45 साल आता है। आपको फादर की एज बतानी है। फादर की एज बताने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसे 2 से गुणा करके ऐड घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि सन की एज हटानी पड़ेगी। तो 3 में से 1 गया यानी 2x आ गया, 90 में से 34 गया तो 56 आ गया।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई। ये आ गई पिताजी की उम्र, यानी सी ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 62 का क्यूब बटा 62 का स्क्वायर गुणा 62 की पावर -13। रेलवे से ही सवाल लिए गए हैं ज्यादातर। आप इन मॉक टेस्ट में ये पाएंगे कि मैक्सिमम सवाल 80 to 90% मैंने रेलवे के एग्जाम के रखे हैं इसके अंदर। 62 की पावर 3 बटा 62 की पावर 2, ये आ गया 62 गुणा 62 की पावर -13, यानी 62 की पावर -12। क्योंकि बोर्ड मास लगाएंगे तो मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड का नंबर आएगा, तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा आपको, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अगला देखिए, एक नंबर को डी से भाग किया जाता है तो रिमाइंडर बचता है 16। यदि इसका दुगना डी से भाग किया जाए तो बचना चाहिए था कितना, रिमाइंडर भी दुगना हो जाना चाहिए था 32, पर बच कितना रहा है, 3 बच रहा है। तो यानी भाग करने वाली संख्या क्या होगी, 32 में से 3 घटा देंगे 29, यानी 29 से इसे भाग किया होगा तभी 3 शेषफल बच रहा होगा। ठीक है, तो 29 मेरा आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ये भी रेलवे का सवाल है, एएलपी का भाई। ठीक है, जब नंबर दुगना हो गया रिमाइंडर दुगना हो जाना चाहिए था, पर रिमाइंडर दुगना नहीं हुआ, रिमाइंडर 3 ही बच रहा है। वो इसलिए क्योंकि 32 जो है 29 से भाग किया होगा हमने तो 3 बचा होगा, क्योंकि डिवीजर सेम ही है। यानी n को पहले 29 से भाग किया तो 16 आया। ठीक है जी, अब 2n हो गया, अब इसे 29 से भाग करूंगा तो 32 आना चाहिए। ठीक है जी, 32 इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं 29 से भाग कर रहा हूं, तो फाइनली 3 बच रहा है। ठीक है जी, अगला देखिए, बैट्समैन ने 23 मैच में 42 का एवरेज स्कोर बनाया है। ठीक है, अगले 10 मैच में 14 का औसत बनाया है, तो एवरेज बताना है उसका टोटल में कितना होगा। देखिए कैलकुलेटिव सवाल यहां दागा, और तगड़ा कैलकुलेटिव है भाई ये तो। एक सहारा जो नजर आ रहा है वो ये 33, 32, 34, 35, इससे बात बन सकती है जो बन सकती है ना। आइए देख लेते हैं। 23 इंटू 42, 23 चौक 92, 920 और 46, 966 प्लस 140 बटा 33। ठीक है, ये आया कितना, 1106। 33 से भाग करेंगे, 33 3 99, बचा 11, फिर 33 3 99, तो 33.52 मेरा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आप उससे भी अगर करेंगे डेविएशन से तो भी आपको इतना ही वक्त लगेगा, 14, 28, जैसे कि मैंने क्या करा, 42 औसत था, जब 14 वाले जुड़ेंगे तो औसत कम होगा। औसत कितना कम हुआ, 28 इंटू 10, यानी 280 टोटल में कम होगा, और 33 लोगों में बांट देंगे तो 270, 297, 8 पॉइंट कुछ, यानी 33 पॉइंट कुछ मेरा आंसर आने वाला है ना। तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा अगर डेविएशन से करते हैं तो। अगला देखिए, अगला है ये आपके सामने। एक बस 84 की स्पीड से चलती है, किसी यात्रा को 20 घंटे में कवर करती है। उसकी स्पीड क्या हो यदि वो उसी दूरी को 10 घंटे में कवर करना चाहती है। देखिए दूरी समान है, टाइम क्या हो रहा है, आधा, तो स्पीड क्या करनी पड़ेगी, दुगनी। तो 168 मेरा आंसर हो जाना चाहिए, डी ऑप्शन आंसर आ जाना चाहिए। भाई डिस्टेंस सेम है, टाइम 20 से 10 हो रहा है, तो स्पीड को क्या करना पड़ेगा, 10 से 20, यानी 1 से 2। 1 की वैल्यू 84 है तो 2 की 168 आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का मॉक, ये खत्म होता है। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, मैंने कोशिश करी है कि मॉक ऐसे बनाने की जैसा आपको पेपर में सेम टू सेम मिले। ठीक है,
अगर आप देखें टाइम एंड डिस्टेंस भी है, एवरेज भी है, नंबर सिस्टम भी है, बेसिक नंबर कैलकुलेशन भी है, एज भी है, स्टैट्स भी है, डेसिमल नंबर भी है, एसआई भी है, ज्योमेट्री भी है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ठीक है, फिर से नंबर सिस्टम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कोशिश करी है कि वैसे ही पेपर में जैसा आता है, डीआई भी डाला है, ट्रिगो भी डाली है, एचसीएफ एलसीएम भी है, अलजेब्रा भी है, ठीक है, ये बेसिकली सिंप्लीफिकेशन भी है, टाइम एंड वर्क, सर्ट्स, लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रा। तो सब चीजों का कॉम्बिनेशन मिलाकर आपके लिए मॉक हम लेकर आए हैं। क्लास अगर पसंद आए तो भाई दिल से लाइक करना सभी लोग, और कमेंट करके बताना कि आपको कितने मॉक और चाहिए। ठीक है, ये बताना सभी लोग कमेंट करके, क्योंकि मैं उसी हिसाब से मॉक लाऊंगा। अभी मैंने कल डाला, आज दूसरा डाल रहा हूँ। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि सिर्फ 5-7 मॉक से काम चल जाएगा या 2 से काम चल जाएगा तो इससे चला लेंगे। अगर आपको लगेगा ज़्यादा बच्चों के कमेंट आएंगे, मैं देखूंगा ज़्यादातर बच्चे क्या कह रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से आपको मॉक आगे के देने वाला हूँ। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कहीं से खरीदे हुए मॉक नहीं है कि खरीद लिए और आपको करा दिए। ये हमने खुद बनाए हुए मॉक हैं, बहुत रिसर्च के बाद ये मॉक बनाए जाते हैं। इनके अंदर बहुत मेहनत लगती है बनाने में, कैलकुलेशन, बढ़िया सवाल, हल्के सवाल, एवरेज सवाल, बड़ी लेंथ वाले सवाल, परसेंटेज अलग वाले सवाल, सारे चैप्टरों का मिश्रण, वो सब ध्यान में रख के, पूरा प्रीवियस पैटर्न ध्यान में रख के, और फिर एग्जाम ओरिएंटेड आए, वो सब चीजें देखकर मॉक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो दिल से प्यार देना। अगर आपको वाकई में जरूरत लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।